वास्तु टिप्स के पार्ट 8 में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने जो प्यार और अपनापन दिखाया है, उसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको साधुवाद करता हूँ। देखिए, वास्तुशास्त्र के जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के आधार पर वो पॉइंट्स में शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिनका अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान दें तो ये हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि आपने ये करा और आपको इसके परिणाम तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन ये भी कहता हूँ, अगर आप इन चीज़ों का, इन वास्तु टिप्स का या जो ज्योतिषीय उपाय आपके साथ में शेयर करता हूँ, उनको ध्यान में रखेंगे, उनको अपनी सुविधा अनुसार अगर उपयोग में लाते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हुए महसूस जरूर होंगे। ये परिवर्तन आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक स्टेबिलिटी, मन की शांति, आर्थिक रूप में, आपके सामाजिक रूप में, किसी ना किसी रूप में आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे। ये बात भी उतनी ही सत्य है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक सिद्ध और प्रूवन साइंस भी है। जी हाँ, इसलिए अगर आपको ये उपाय करने में आपकी अंतरात्मा, आपका भरोसा, आपको विश्वास है, तो आप करिए, तो आपको ये मददगार जरूर होंगे। और नहीं है तो ये आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। ठीक है, शुरू करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट। देखिए, जो लोग उसको समझ पाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, या उनके जीवन में कहीं ना कहीं उसको इससे मदद मिल रही है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जानने वालों को, अपने सहयोगियों को, अपने नियर डियर्स को, अपने रिश्तेदारी में जिनको भी आप जानते हैं, उनको भी प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें, उनसे शेयर करें, जिससे कि अपने जीवन में वो भी इसकी सहायता ले सकें, इन पॉइंट्स को वो समझ पाएँ, और अगर वो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं उनको मददगार होते हैं, तो ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए एक खुशी का विषय भी होगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। देखिए, सुबह जल्दी उठना। वैसे हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी सुबह जल्दी उठना जरूरी होता है, अन्यथा इससे आपके चंद्र देव भी अशुभ होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए हमेशा कि सुबह जल्दी उठिए। ये वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के हिसाब से, दोनों के हिसाब से भी एक जरूरी कार्य होता है। नंबर 2, बिस्तर में बैठ के कभी भी खाना मत खाया करिए। अगर आप मजबूर हैं और आपको वहीं पे खाना खाना है तो एक अलग बात है, वरना आलस में, या मेरा मन है, या यहीं हम बातें कर रहे हैं तो चलो खाना यहीं खा लेते हैं, इस काम को तुरंत बंद कर दीजिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जहां तक संभव हो, बिस्तर में बैठ के खाना पीना ना करा करें। नंबर 3, खाली बाल्टी। देखिए, बाथरूम में एक अमूमन ये आदत होती है कि हम नहाए धोए, उसके बाद पानी की बाल्टी खाली छोड़ के आ गए। तो दोस्तों, पानी की बाल्टी को कभी भी खाली छोड़ के मत आया करिए। अगर आप उसमें पानी नहीं भर सकते किसी वजह से, तो बाल्टी को पलट कर उल्टा करके रख के आइए। ठीक है, खाली बाल्टी छोड़ के आने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और इससे आपके घर के वातावरण को वो दूषित करता है। तो जहां तक संभव हो, पानी की बाल्टी को भर के ही छोड़ के आए नहाने के बाद, या अगर पानी की बाल्टी भरने की संभावना नहीं है, आपके पास कोई सुविधा नहीं बन पा रही है, तो उस कंडीशन में पानी की बाल्टी को उल्टा करके रखें। नंबर 4, जूठे बर्तनों का छोड़ना। देखिए, किचन में ज़्यादातर रात के समय में खाना खाने के बाद आदत होती है कि जूठे बर्तनों को सिंक में छोड़ के आ जाना, होता है कई बार, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष दोनों के हिसाब से उचित नहीं होता है। तो अगर जहाँ यथा संभव हो तो उसको साफ करके हैं, और अगर नहीं है तो वो सारे बर्तनों को, उसमें कोई भी जूठा खाना आपके सिंक में नहीं पड़ा होना चाहिए, उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें और बर्तनों को भिगो के सिंक में छोड़ दें, और सुबह उसको अपने अनुसार
साफ सुथरा करके अलग कर दें। नंबर 5, ये एक बहुत ही सामान्य चीज है जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और रोज दिन में घर भर में होता है, वो है पैर को घिसट घिसट के चलना। परिवार का कोई एक सदस्य या कई लोग इस आदत से कई बार अज्ञान होते हैं या उन्हें पता नहीं होता कि पैर को घिसट के नहीं चलाना चाहिए। अगर वो उनकी आदत में है तो उसको घर के सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उनकी छुड़वाइए, और अगर वो खुद ही छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़िए। ये आदत आपके कई ग्रहों को खराब करती है, आपकी मानसिक स्थिरता, आपकी शांति को डिस्टर्ब करती है, आपके घर में एक नकारात्मक आपस में लोगों में भाव क्रिएट करती है, ये वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव पैदा करती है। इसलिए इस आदत को जितनी जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयत्न करें। अगला देखिए, आपको कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कि बात होती रहती है, महिलाओं का अपमान का मतलब मारपीट से ही नहीं है, उनसे बात करने के तरीके से भी है। आपको उनकी बात कई बार नहीं अच्छी लगती है, होता है, ये ह्यूमन नेचर में चीज़ें बहुत सामान्य है। लेकिन अगर ऐसा है तो महिलाओं का अपमान करने से बचिए। इससे आपके शुक्र देव भी खराब होते हैं और आपके घर के एक सुख सुविधा में और इन सब वातावरण में भी इसके नकारात्मक या विपरीत प्रभाव दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बातचीत करके हल करिए और महिलाएं भी इसी का ध्यान रखें कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि घर में वातावरण इस लेवल तक पहुंचे। अगला पॉइंट, पानी का टप 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 टपकते रहना। ये भी बहुत एक सामान्य चीज होती है, लेकिन इसके प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ों को बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती है अपने घर में, इसको तुरंत सही करें। ये आपकी आर्थिक हानि का एक सूचक होता है और ये ज्योतिष के हिसाब से दिखाता है कहीं ना कहीं आपका केतु भी खराब हो रहा है। इसलिए अगर आपके घर में कहीं नल टपक रहा है खराब होने की वजह से, तो उसको सही कराएं, और अगर किसी वजह से ढीला रखे तो उस पानी को टाइट करके बंद कर दें जिससे कि पानी ना टपका करे। शाम के समय में कभी भी खट्टी चीजों का दान या किसी को मत दिया करिए। यह भी एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है और हमको याद नहीं रहती। तो शाम के समय में जहां तक संभव हो कभी भी ना खट्टी चीजों को किसी को दान दीजिए और ना किसी से लीजिए। ठीक है, मैंने दान की बात करी और लेन देन की बात करी है। परचेजिंग अलग चीज होती है, खरीदारी अलग चीज होती है। अगला पॉइंट है अब शब्दों का बोलना। देखिए, हम लोग कई बार घर में बातचीत करते करते किसी विषय पे उत्तेजना में आ जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपके ये शब्द वास्तु के हिसाब से भी बिल्कुल कुछ अशुभ है, माना जाता है इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग, और ज्योतिष के हिसाब से भी ये आपके मंगल ग्रह को और बुध ग्रह को खराब करते हैं। तो ये ज्योतिष और वास्तु दोनों जब आपके हर जगह इंपैक्ट करते हैं, पॉइंट बहुत छोटा होता है, इससे आपके घर के वातावरण में नकारात्मकता फैलती है, आपकी मानसिक शांति डिस्टर्ब होती है, घर के लोगों के बीच में मन मुटाव की भावना पैदा होना शुरू हो जाती है, जो लंबे समय के लिए किसी भी परिवार या किसी भी घर के लिए अच्छा नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जोर आवाज में बात करना। देखिए, बहुत से घरों में ये देखा जाता है, आप सामान्य आवाज में बात करते हैं और आपकी आवाज में वजन है, वो एक अलग चीज होती है। एक होता है जोर आवाज में चिल्ला के बात करना। आपस में जब आप बात कर रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात आपकी चार दीवारी आपके घर के अंदर ही नहीं है, वो भी वास्तु के हिसाब से बहुत गलत है। आपकी आवाज वो घर से बाहर जा रही है, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये आपके घर में आर्थिक हानि की बिल्कुल प्रूवन चीज है। सुख शांति का डिस्टर्ब होना तय मानिए। घर के लोग मानसिक शांति के साथ नहीं रहते हैं। इसका दुष्प्रभाव आप समझ सकते हैं क्या होता है आपके जीवन में फिर। इसलिए बात आवाज में दम है, अलग चीज है। चिल्ला के आप बात कर रहे हैं और आपकी घर के बाहर आवाज जाती है, बंद घर से भी बाहर आवाज जा रही है, ये बहुत अशुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सुनने में ये वो बातें मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ जो हम रोज करते हैं, रोज अपने आसपास देखते हैं, कई बार हम ही उन काम को करते हैं, इसलिए इनका परिणाम अच्छे नहीं होते।
इसलिए इसको जितनी जल्दी हो सके इन पॉइंट्स को देखें, समझें और इस पे काम करने की कोशिश करिए, जिससे ये आपके लिए मददगार हो। और ये आपके लिए मददगार होंगे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आपको जो अच्छा लगेगा, मुझे भी कहीं ना कहीं ये सुकून ज़रूर होगा कि कोई ना कोई इससे फ़ायदा लेके उसके जीवन में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हो गई और वो खुश है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे जल्दी मिलूंगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, और आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।